जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, कब है कजरी तीज? बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार है कजरी तीज का। तो दोस्तों, 11 अगस्त या 12 अगस्त कब है कजरी तीज का त्यौहार और इसे सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन की क्या है विधि? तो चलिए आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कजरी तीज का शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी सही तिथि जानते हैं। 11 अगस्त को है या 12 अगस्त को? जैसे कि दोस्तों 2025 चल रहा है और कजरी तीज आने वाली है। दोस्तों, यह त्यौहार जन्माष्टमी के पहले ही मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों में शेयर कर दें। दोस्तों, इस बार कजरी तीज 12 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। पति की लंबी उम्र के लिए हर साल कजरी तीज का व्रत रखना चाहिए। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर प्राप्त करने के लिए इसको व्रत को रखती हैं और वो भी निर्जला व्रत रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। यह आमतौर रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और जन्माष्टमी के 5 दिन पहले आती है। दोस्तों, जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी के 5 दिन पहले यह पर्व मनाया जाता है, रक्षाबंधन के 3 दिन बाद। जी हाँ दोस्तों, कजरी तीज को बड़ी तीज या कजली भी बोलते हैं, इसको बड़ी तीज भी बोलते हैं, कजली तीज भी बोलते हैं और कुछ क्षेत्रों में सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। इसके कई नाम होते हैं। इस बार कजरी तीज 12 अगस्त को मनाई जाएगी। दोस्तों, यह 11 तारीख को नहीं है, 12 अगस्त को ही मनाई जाएगी। दोस्तों, इस बार कजरी तीज का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है? तो चलिए आइए कुछ लाइनों में हम आपको वो भी बताते हैं। दोस्तों, इस बार कजरी तीज की तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:33 पर शुरू हो जाएगी और तिथि का समापन 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार से कजरी तीज 12 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। ये तो हमने आपको बताया शुभ तिथि इसकी कौन सी है और दोस्तों शुभ मुहूर्त इसका क्या है, जो कि कब यह शुरू हो रही है और कब इसका समापन हो रहा है। दोस्तों, आइए आज आपको बताते हैं कजरी तीज का शुभ योग कौन सा है। दोस्तों, कजरी तीज पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है, जो सुबह 11:52 से लेकर 13 अगस्त की सुबह 5:49 तक रहेगा। इस बीच आप माँ पार्वती का पूजन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फलदायक है। कजरी तीज पूजन की क्या विधि होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जिनका पहली साल है यह व्रत का, जो निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी पूजन विधि उनको नहीं पता है, तो चलिए आइए बताते हैं। दोस्तों, इस दिन महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं, जिसे कजरी तीज व्रत के रूप में जाना जाता है। कजरी तीज के दिन महिलाएं देवी पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं, उनसे अपनी सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। शाम के समय महिलाएं पूजन के लिए इकट्ठा होती हैं। महिलाएं नीम के पेड़ की कुमकुम और चावल, हल्दी, मेहंदी से पूजा करती हैं, फल मिठाई भी चढ़ाती हैं। इसके बाद पुजारी कजरी तीज की कथा सुनाते हैं। कुछ समुदायों में महिलाएं चंद्रमा की पूजा के बाद सत्तू या फल खाकर अपना व्रत पारण कर लेती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पवित्र तीज व्रत रखती हैं। कुछ अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को जरूर रखती हैं। दोस्तों, कजरी तीज का हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ा महत्व है। दोस्तों, कजरी तीज का त्यौहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों और महिलाओं के लिए उत्सव का समय होता है। यह त्यौहार राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान में खासकर बूंदी जैसे छोटे से शहर में देवी पार्वती की विशाल शोभा यात्राएं भी निकलती हैं। कजरी तीज का दिन विवाहित महिलाओं के जीवन में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत अगर आपने अभी तक नहीं रहा है तो रहने लीजिए और यह व्रत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
दोस्तों इस व्रत में आपको विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है और इसे निर्जला व्रत रखकर ही पूरा किया जाता है। दोस्तों कजरी तीज का त्यौहार बहुत सारे देशों में किया जाता है और इससे मनचाहा वर की प्राप्ति जरूर होती है। दोस्तों यहाँ हम आपको कुछ लाइनों में आपको कजरी तीज की पूजा सामग्री बताएंगे, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि इनके बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। क्या क्या चीज़ है जो कि आपको पूजा में शामिल करना है, जैसे दूर्वा घास हो गई, इसे आप पूजा में ज़रूर शामिल करिए। घी, माँ पार्वती और शिव जी की मूर्ति, पीला वस्त्र, अक्षत यानी कि चावल, अक्षत यानी कि चावल आपको लेना है, कपूर लेना है, अबीर गुलाल लेना है, श्रीफल लेना है, चंदन लेना है, गंगा जल लेना है, दही लेना है, मिश्री लेना है। इन चीज़ों को आप भूल कर भी ना भूलिएगा, आपको अपनी पूजा में ज़रूर इन चीज़ों को शामिल करना है। और क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। कच्चा सूत ले लीजिए, नए वस्त्र ले लीजिए, कलश ले लीजिए, बेलपत्र ले लीजिए, पंचामृत रखें, भांग रखें, सुपारी रखें, गाय का दूध रखें, धतूरा रखें, समी के पौधे रखें, पौधे नहीं पत्ते, समी के पत्ते रखें, जनेऊ रखें, शहद रखें, केला के पत्ते रखें, जटा नारियल रखें। दोस्तों देवी जी को क्या क्या अर्पित करना चाहिए वह भी आप ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए दोस्तों, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी, दर्पण, इत्र, चुनरी, कुमकुम, हरे रंग की साड़ी आप उन्हें चढ़ाइए। बिछुआ, कंघी, इन सब चीज़ों को आपको माता पार्वती पर जरूर अर्पित करना है, उन्हें चढ़ाना है। दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तो पूजा का शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:06 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर में आप 2:38 से 3:31 तक। गोधूल मुहूर्त है शाम को 7:03 से 7:25 तक। दोस्तों निशीत काल मुहूर्त है रात्रि के 12:05 से 12:48 बजे तक। तो दोस्तों ये तो हमने आपको बता दी। अगर आपको भगवान शिव की कोई आरती आती हो तो आप पूजा के बाद शिव भगवान की आरती को जरूर पढ़ें, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों ये जो त्यौहार होता है मुख्य रूप से शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना के लिए ही होता है और शास्त्रों में कजरी तीज को शिव पार्वती जी के मिलन का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सफलता, धन प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। संतान प्राप्ति के अगर योग्य बनने होते हैं तो संतान प्राप्ति के योग्य भी जल्द से जल्द बनते हैं। कहते हैं सच्चे भाव से कजरी तीज पर महादेव की जो उपासना करता है भगवान उससे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इस दौरान पूजा हमेशा संपूर्ण सामग्री से ही करनी चाहिए, ये बेहद शुभ होता है। दोस्तों जो हमने आपको पूजा की सामग्री बताई है उसे आप अपनी पूजा में ज़रूर शामिल कीजिएगा और हमने आपको दिन बताया, शुभ मुहूर्त बताया, उसका महत्व भी बताया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कजरी तीज का त्यौहार आ रहा है और आप इसी दिन इस व्रत को पूरे नियम संयम से करिएगा। निर्जला व्रत रख के आप शिव जी माता पार्वती को प्रसन्न करिए और मनचाहा वरदान पाइए। फिर मिलेंगे आपको नई अन्य जानकारी के साथ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम अपने इस चैनल पर नई नई जानकारी आपको देते हैं और देते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नई अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।